नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह स्टडी एंड सिक्योरिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सिंधु सभ्यता पार्ट 2। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, सिंधु सभ्यता। अच्छा, पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो क्या था? वो प्रमुख स्थल थे और वहाँ से रिलेटेड, वहाँ से प्राप्त साक्ष्य के बारे में पढ़ा था। जैसे क्या क्या थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा, ये 4 हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए इसको पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद राखी गढ़ी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर साहनी ने। कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। ओके, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो, ठीक है, कौन सी नदी पे स्थित है? सिंधु नदी पे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध राज्य के लड़काना ज़िले में स्थित है। लोथल, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है वो लोथल। लोथल कौन सी नदी के तट पे स्थित है? भोगवा नदी के तट पे स्थित है। लोथल की खोज किसने की थी? एसा राव ने की थी। ओके, और लास्ट क्या था? कालीबंगा था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य के हनुमान ज़िले में स्थित है वो। कालीबंगा कौन से नदी के तट पे स्थित है? घग्गर नदी के तट पे स्थित है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ओके, तो आइए हम लोग राखी गढ़ी पे। राखी गढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार ज़िले में स्थित है। ओके, ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है। राखी गढ़ी की खोज किसने की थी? सूरजभान सिंह ने। कितने ईस्वी में? 1969 ईस्वी में। ओके, राखी गढ़ी से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। ताम्र उपकरण। ओके, भारत में प्राप्त नगरों में से सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, भारत में प्राप्त नगरों में से सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। लेकिन अगर पूरे सिंधु सभ्यता में देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में प्राप्त नगरों में से सबसे बड़ा नगर कौन है? राखी गढ़ी। ओके, चंदूदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ओके, सिंधु नदी के तट पे और कौन स्थित है? ये आप लोग बताएं हमें। मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है मोहनजोदड़ो, और सिंधु नदी के तट पे स्थित है कौन? चंदूदड़ो। ठीक है, चंदूदड़ो की खोज किसने की थी? एम.जी. मजमूदार ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ओके, चंदूदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। मनके बनाने का कारखाना, कंघी, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, सौंदर्य सामान। ठीक है, चंदूदड़ो से लगभग ज़्यादा मात्रा में सौंदर्य सामान ही मिले हैं, सौंदर्य सामान के साक्ष्य ही मिले हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का साक्ष्य मिला है, खिलौना मिला है, मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से मिले हैं? चंदूदड़ो से मिला है। ओके, चंदूदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली है, एवं चंदूदड़ो बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर है। इस पर हम लोग फोकस करेंगे। चंदूदड़ो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर है। ठीक है, यहाँ कोई भी दुर्ग नहीं था, कोई भी दुर्ग का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला। रोपड़, रोपड़ भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर में स्थित है। ठीक है, ये सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। रोपड़ की खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी है। रोपड़ का आधुनिक नाम अभी रूपनगर है। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। यहाँ से मनुष्य के साथ
पालतू कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य मिला है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे या यही हम लोग हड़प्पा में ही, सिंधु सभ्यता में ही सती प्रथा, जैसे यहाँ पे जो पालतू कुत्ता है, जैसे कोई मालिक मर गया तो उसका जो पालतू कुत्ता है, पालतू कुत्ता, साथ में उसको भी जिंदा दफना दिया जाता था। मतलब जैसे सती प्रथा, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स के साथ, ठीक है, उसी तरह। तो यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। रंगपुर भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ये भादर नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। रंगपुर की खोजकर्ता कौन है? SR राव, ओके। यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य, धान की भूसी, ज्वार, बाजरा, चावल के दाने। देखिए चावल के दाने लोथल से भी मिला है, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चावल के दाने लोथल से भी मिला है, लेकिन धान की भूसी लोथल से नहीं मिला है। धान की भूसी रंगपुर से मिला है। ज्वार एवं बाजरा, ओके। सुरकोटदा गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है, ठीक है। ये सरस्वती नदी के तट पे स्थित है, सुरकोटदा। यहाँ से कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे फोकस करेंगे, कब्रिस्तान से कलश समाधान, मतलब कलश में बॉडी को डालकर दफनाया गया, ठीक है। यहाँ से वो साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य सुरकोटदा से मिले हैं, ठीक है। ये सभी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ओके। आपको इसको पूरे अच्छे से याद करना होगा। आपका इसका PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड कर इसे याद ज़रूर करें। ये हिस्ट्री है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ याद करना होगा, इसमें समझने वाली कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको याद करना होगा। आप इसे जेरॉक्स करा लें, या आप सबसे बेटर रहेगा जेरॉक्स करा लें, ओके। तो आगे आइए, धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धौलावीरा की खोज JP जोशी ने की, ओके। यहाँ से विशाल जलाशय मिलता है। यहाँ से विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन से, ओके। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। सुतकांगेडोर, ठीक है, ये हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे, पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान में दास्क नदी पे स्थित है, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है। सुतकांगेडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ओके। सुतकांगेडोर की खोज RL अस्टीन ने 1907 में की थी, ओके। आइए हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, देखिए हर एक जो विद्वान इतिहासकार हैं उनका सबका अलग अलग अपना अपना मत है। जैसे राखल दास बनर्जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग हैं। राखल दास बनर्जी के अनुसार अगर हम लोग चले तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन हुए? द्रविड़ जाति के लोग। लेकिन गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हिलर कहते हैं कि नहीं, ये सुमेरियन थे। सुमेरियन ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। फिर आइए आगे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं नहीं, ये आर्य लोगों ने सिंधु घाटी का निर्माण किया। ओके, तो सभी का अपना अलग अलग मत है। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा, रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। ओके, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन एवं सुरकोटदा के स्थलों से कुबरदार ऊँट का जीवाश्म मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन एवं सुरकोटदा से कुबरदार ऊँट। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो यहाँ सामान कैसे खरीदते थे? तो सामान क्रय विक्रय के लिए आपस में सब लोग सामान का, जैसे हम आपको चावल दे रहे हैं तो आप हमें गेहूँ दें, ओके, तो अदला बदली, ओके, इस तरह से।
इस तरह से करते थे। तो यहाँ सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो है। ओके, तो सबसे बड़ा स्थल कौन है? सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। ओके, सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिली है। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिली है? गुजरात में मिली है, भारत के गुजरात राज्य में मिली है। सुरकोटदा एवं लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुरकोटदा, ठीक है। और लोथल में हम लोगों ने पढ़ा था, लोथल का जो दरवाजे एवं खिड़कियां का जो गेट था वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, ठीक है, खुलता है। लेकिन और भी सभी जगह जो साक्ष्य मिला है वहाँ गली की ओर दरवाजे एवं खिड़कियां खुलती थी, ठीक है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमावाद स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमावाद स्थान से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग देखेंगे विस्तार, तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद राखीगढ़ी और उसके बाद धौलावीरा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। हम लोगों ने पढ़ा था भौगोलिक क्षेत्र में चौहद्दी जो बोलते हैं, चौहद्दी वो क्या था? वो जो था, जैसे हम लोग पूरब में क्या था? एक सेकेंड। पश्चिम में था वो सुतकांगडोर पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान राज्य से था, और पूर्व में था आलमगीरपुर। ओके, हाँ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य से। ओके, और उत्तर से था जम्मू कश्मीर राज्य से मांदा, और दक्षिण में था महाराष्ट्र राज्य से दाइमाबाद। ओके, तो ये जो चौहद्दी है, ये इसका जो आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये त्रिभुजाकार है। ओके, बनावली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण, पतन का कारण। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण, देखिए हर एक इतिहासकार और विद्वान का अपना अपना मत रहा है। जॉन मार्शल मैके एवं एस.आर. राव ने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ था, ठीक है। इनके अनुसार सर जॉन मार्शल मैके एवं एस.आर. राव कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, पतन कैसे हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर हिलर एवं स्टुअर्ट पिगट ये कहते हैं नहीं, सिंधु घाटी का विनाश आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। ओके, और अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन कहते हैं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। तो सभी इतिहासकार, सभी विद्वान का अपना अपना मत है। हम लोग सभी को देखेंगे, सभी को पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।